संविधान निर्माण के चरणों पर हम बात कर रहे थे। आप जानते हो संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को 5 चरणों में विभाजित करके पूर्ण किया था, जिसमें पहला चरण था उद्देश्य प्रस्ताव, जो नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा चरण था समितियों का गठन। आप जानते ही हो संविधान सभा ने अपना कार्य इस विभिन्न समितियों के माध्यम से किया था। समितियों का गठन इसलिए किया था क्योंकि एक तो संविधान निर्माता विषय विशेषज्ञ नहीं थे। सारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सभी विषयों के जानकार नहीं थे। दूसरा, समय की भी कमी रहती थी और किसी भी एक विषय पर 300 सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श ठीक ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए संविधान सभा ने अपने आप को समितियों में विभाजित किया था और समितियों की रिपोर्ट के आधार पर काम किया था। तो दूसरे चरण में समितियों का गठन किया गया था, जिसको हमने पिछले क्लास में विस्तार से देखा था। अब आता है संविधान निर्माण का तीसरा चरण, और तीसरे चरण में जो महत्वपूर्ण काम था वो था ड्राफ्ट का निर्माण। ड्राफ्ट का मतलब यूं समझ सकते हैं कि संविधान के प्रारूप का निर्माण करना था। जो संविधान सभा बनाने जा रही थी उसका एक प्रारंभिक ड्राफ्ट का निर्माण करने का कार्य तीसरे चरण में किया गया था। तीसरे चरण में जो प्रारंभिक ड्राफ्ट है उसका निर्माण करने के लिए बी.एन. राव को काम सौंपा गया था। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। उनको संविधान का एक काम चलाऊ या प्रारंभिक प्रारूप निर्माण करने का कार्य सौंपा गया था। और बी.एन. राव ने जो प्रारूप का निर्माण किया था, प्रारंभिक प्रारूप का, इन्होंने प्रारंभिक प्रारूप का निर्माण कहाँ से किया था, सामग्री कहाँ से जुटाई? एक तो बी.एन. राव ने खुद ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और इनको विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के लिए अध्ययन अवकाश के लिए अमेरिका, इंग्लैंड भी भेजा गया था, जिस पर उन्होंने वहाँ पे जाके विभिन्न संविधान विशेषज्ञों के साथ, विद्वानों के साथ, कानून विज्ञों के साथ साक्षात्कार किए और विचार विमर्श किया। तो बी.एन. राव के द्वारा विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन और शोध करने के उपरांत जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की उसके माध्यम से ड्राफ्ट का निर्माण किया। और दूसरा, इन्होंने सोर्स कहाँ से प्राप्त किया? इन समितियों के रिपोर्ट के आधार पर। इन समितियों को भिन्न भिन्न विषय सौंपे गए थे और इन विषयों पर इन समितियों को रिपोर्ट देनी थी। तो एक तो समितियों की रिपोर्ट के आधार पर, दूसरा बी.एन. राव ने खुद ने भी शोध और अध्ययन किया था विभिन्न देशों के संविधान का। तो इस शोध और अध्ययन के आधार पर तथा इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर बी.एन. राव के द्वारा भारतीय संविधान का एक काम चलाऊ प्रारूप का निर्माण किया गया था, जिसको ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं या मसौदा भी बोल सकते हैं। और बी.एन. राव ने संविधान का प्रारंभिक ड्राफ्ट अक्टूबर 1947 को तैयार कर दिया था। कब तैयार किया था बी.एन. राव के द्वारा? अक्टूबर 1947 को। भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप था वो अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। और बी.एन. राव के अध्यक्षता में जो प्रारूप तैयार किया था वो संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने तैयार किया था। संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा के द्वारा बी.एन. राव की अध्यक्षता में ये प्रारूप तैयार किया गया था। और ये जो प्रारूप था ये प्रारंभिक प्रारूप था, काम चलाऊ प्रारूप था संविधान का, जिसको ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। और बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था इसमें 240 तो अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। 13 अनुसूचियां थी। तो बी.एन. राव के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, जिसको अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रारूप का निर्माण हमारे यहाँ 2 स्तरों पर हुआ था। एक पहले प्रारूप का निर्माण बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
बाद में इन्होंने बर्मा का संविधान भी तैयार किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ये न्यायाधीश रहे हैं। और बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, इस प्रारूप की समीक्षा के लिए और एक फाइनल प्रारूप का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के द्वारा फाइनल प्रारूप तैयार किया गया था और भीमराव अंबेडकर ने वो फाइनल प्रारूप तैयार किया तो उन्होंने किसकी समीक्षा करते हुए तैयार किया था? बी एन राव के द्वारा जो प्रारूप तैयार किया था, इस प्रारूप की समीक्षा करते हुए उन्होंने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने का कार्य किया गया था। और अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, या हिंदी में इसको प्रारूप समिति भी बोला जाता है। और इस प्रारूप समिति का पूरा नाम था प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने किस प्रारूप की समीक्षा की थी? इन्होंने बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की समीक्षा की थी और अंतिम रूप से संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया था। और ये जो प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति बनी थी, इस समिति के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जो प्रारूप समिति जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति के गठन के लिए जो सिफारिश की थी वो कार्य संचालन समिति के द्वारा की गई थी। कार्य संचालन समिति आप जानते हो के एम मुंशी की अध्यक्षता में बनाई थी। के एम मुंशी की अध्यक्षता में बनी थी। इस समिति की सिफारिश पर तथा सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इस समिति में 7 सदस्यों के नामों का प्रस्ताव सत्यनारायण सिन्हा ने किया था। और वो 7 सदस्य कौन कौन से हैं प्रारूप समिति में, उनके भी नाम हम देख लेते हैं। तो आइए कौन कौन से सदस्य हैं। तो अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, और एक के अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और तीसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, और चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। 5वें सदस्य थे के एम मुंशी, और 6वें सदस्य थे बी एल मित्तर, और 7वें सदस्य थे डीपी खेतान। ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे जिनका निर्वाचन प्रारूप समिति के लिए किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर तथा सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया और अध्यक्ष कौन बने थे इस समिति के? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। और कुछ दिनों बाद में बी एल मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, इसलिए इनके स्थान पर प्रारूप समिति के नए सदस्य का मनोनयन किया गया, माधवराव, जिनका नाम था माधवराव। और दूसरे जो सदस्य थे डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु के कारण टीटी कृष्णामाचारी
ब्रह्मचारी को नया संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था। ये दोनों जो सदस्य थे ये मनोनीत सदस्य थे प्रारूप समिति के। बाकी के जो शुरू के सदस्य थे ये सारे सदस्य प्रारूप समिति के निर्वाचित सदस्य थे। तो ये तो प्रारूप समिति हो गई जिसके 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति का मुख्य काम क्या था? इस समिति के द्वारा BN राव के द्वारा जो प्रारूप का निर्माण किया गया था उसके आधार पर अंतिम रूप से भारत के संविधान का प्रारूप का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य था। और इस समिति ने 29 अगस्त से लेकर 141 दिन बैठकें की और फरवरी 1948 में प्रथम प्रारूप का निर्माण संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। अभी अंबेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का निर्माण किया गया था, इस समिति ने अपना काम शुरू कर दिया और इन्होंने पहला जो प्रथम प्रारूप था संविधान का वो 21 फरवरी 1948 को निर्माण कर लिया था। ये संविधान का प्रथम प्रारूप समिति के द्वारा निर्मित किया गया था और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को ये प्रारूप सौंप दिया था। उसके बाद में ये प्रारूप जनता के लिए प्रकाशित करवा दिया था। जो प्रारूप समिति ने बनाया था उसको जनता के सुझाव टिप्पणियों के लिए प्रकाशित करवा दिया था और जनता से अनेक प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए, आलोचनाएं भी प्राप्त हुई, टिप्पणियां भी प्राप्त हुई। जनता से जो भी सुझाव आए थे, जो भी टिप्पणियां आई थी, जो भी आलोचनाएं आई थी, उन पर विचार करने के लिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। यानी जनता से जो भी सुझाव, आलोचना और टिप्पणी आई उन पर विचार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने इन सुझावों पर, आलोचनाओं पर और टिप्पणियों पर अपने सुझाव दिए, एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट नेहरू के द्वारा संविधान की जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, उसके अध्यक्ष अंबेडकर को भेज दी गई थी और अंबेडकर के द्वारा उनमें से कुछ सुझावों को संविधान के प्रारूप संविधान में शामिल कर लिया गया और अंतिम ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। तो प्रारूप समिति के द्वारा जो अंतिम ड्राफ्ट था वो सौंपा गया था 26 अक्टूबर 1948 को। अंबेडकर ने ये जो अंतिम ड्राफ्ट बनाया था इसमें जनता के सुझाव, टिप्पणियां ये भी शामिल करके और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा सौंप दिया था। और अंबेडकर के द्वारा संविधान का जो प्रथम प्रारूप बनाया गया था उस प्रारूप में 315 अनुच्छेद थे, 315 अनुच्छेद थे और 8 इसमें अनुसूचियां थी। 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और जो अंतिम ड्राफ्ट बनाया गया था वो 26 अक्टूबर 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंबेडकर के द्वारा सौंप दिया गया। उसके बाद में 4 नवंबर 1949 को इस ड्राफ्ट को अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार ड्राफ्ट निर्माण का जो कार्य है वो 2 स्तरों पर किया गया था। BN राव के द्वारा प्रथम ड्राफ्ट बनाया गया, इसकी समीक्षा के लिए अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। प्रारूप समिति ने 2 बार ड्राफ्ट बनाया, एक तो प्रथम प्रारूप बनाया, फिर उसमें जनता के सुझाव मांगे, उनको शामिल करके अंतिम रूप से ड्राफ्ट 26 अक्टूबर 1948 को बनाया गया था। और अंबेडकर के द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया था इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये तीसरे चरण में संविधान का ड्राफ्ट बना लिया गया और प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का जो ड्राफ्ट बनाया गया था इसमें इन्होंने 141 दिन अपनी बैठकें की थी। कितने दिन बैठकें की थी? 141 दिन प्रारूप समिति के द्वारा बैठकें करके संविधान का प्रारूप बनाया था। 30 अगस्त 1947 से 141 दिन बैठक करके
अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान का ड्राफ्ट बनाया था। उसके बाद में आता है चौथा चरण। चौथे चरण में ये जो प्रारूप बनाया गया था, संविधान का ड्राफ्ट बनाया गया था, इस ड्राफ्ट पर बहस होती है और इसमें कुछ संशोधन भी किए जाते हैं। कुछ संशोधन स्वीकार किए गए हैं, कुछ संशोधन अस्वीकार किए गए हैं। तो अब आइए देखते हैं संविधान निर्माण का चौथा चरण, जिसमें इस अंतिम ड्राफ्ट पे बहस होती है, संशोधन होते हैं और संविधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाता है। तो चौथा चरण देखिए, बहस और संशोधन का। और ये बहस और संशोधन संविधान सभा में की गई थी। भाई यहाँ तक का जो कार्य किया गया था वो तो समितियों के द्वारा किया गया था। यहाँ समितियों का गठन किया गया, उन्होंने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट से ड्राफ्ट का निर्माण किया, तो ये भी एक समिति थी। जो प्रारूप समिति थी उसके साथ एस.एन. मुखर्जी को भी जोड़ा गया था। प्रारूप समिति में किसको जोड़ा गया था? एस.एन. मुखर्जी। और एस.एन. मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूपकर्ता थे, चीफ ड्राफ्टमैन थे। मुख्य प्रारूपकर्ता कौन थे संविधान के? एस.एन. मुखर्जी थे, जिनको चीफ ड्राफ्टमैन भी कहा जाता है। चीफ ड्राफ्टमैन एस.एन. मुखर्जी को कहा जाता है। इनको प्रारूप समिति के साथ जोड़ा था। आइए अब देखते हैं बहस और संशोधन का चौथा चरण। ये जो कार्यवाही होती है आगे की दोनों चरणों में, ये संविधान सभा में होती है। ये विभिन्न समितियों के द्वारा की जाती है और उद्देश्य प्रस्ताव भी संविधान सभा में ही प्रस्तुत किया था। तो आइए देखते हैं चौथा चरण, इसमें क्या किया गया है। तो चौथे चरण में जो प्रक्रिया संविधान सभा ने अपनाई थी, ये ठीक वैसी थी जैसी ब्रिटेन की संसद में किसी कानून के निर्माण के दौरान अपनाई जाती है। और वर्तमान में हमारे यहाँ संसद में किसी कानून के निर्माण में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया संविधान सभा ने भी चौथे चरण में अपनाई थी। और इस चरण में 3 वाचन हुए थे। जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस पर 3 वाचन आयोजित किए गए थे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो इन 3 वाचन को देखते हैं कब कब किए गए थे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। यही 3 चरण किसी भी कानून के निर्माण के लिए भारतीय संसद में अपनाए जाते हैं और यही 3 चरण ब्रिटेन की संसद में कानून निर्माण के दौरान अपनाए जाते हैं। तो जो कार्यवाही ब्रिटेन की संसद में अपनाई जाती थी, उसी का अनुसरण हमारी संविधान सभा ने किया था। तो ये कार्यवाही कहाँ होती है? संविधान सभा में होती है। ये बहस और संशोधन की कार्यवाही संविधान सभा में होती है। तो जो प्रारूप भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 अक्टूबर 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था, उसी प्रारूप को भीमराव अंबेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी के साथ ही प्रथम वाचन शुरू होता है। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 9 नवंबर 1948 तक चलता है। और 9 नवंबर को इस प्रारूप पर धारावार चर्चा करने की स्वीकृति संविधान सभा के द्वारा दे दी जाती है। तो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन चला था। 4 नवंबर को भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारूप संविधान को संविधान सभा में विचार विमर्श हेतु रखा था और 9 नवंबर को इसको संविधान सभा में प्रत्येक अनुच्छेद पर बहस करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। उसके बाद में द्वितीय वाचन शुरू होता है और द्वितीय वाचन शुरू होता है 15 नवंबर 1948 को और ये चलता है 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर
49 तक। जो द्वितीय वाचन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण वाचन होता है। हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी सबसे महत्वपूर्ण चरण था। और जब कोई सामान्य कानून हमारी संसद में वर्तमान में बनाया जाता है तो द्वितीय चरण ही सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें जो भी कोई कानून होता है उसकी प्रत्येक धारा पर एक एक शब्दों पर विस्तृत रूप से बहस की जाती है और संशोधन भी किए जाते हैं। जो संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं उनको संविधान में शामिल कर लेते हैं या कानून में शामिल कर लेते हैं। तो किसी भी कानून को जो अंतिम रूप दिया जाता है वो द्वितीय वाचन के दौरान ही दिया जाता है। और यही प्रक्रिया हमारी संविधान सभा ने संविधान निर्माण के दौरान अपनाई। जो प्रारूप अंबेडकर ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था, जिसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इन सभी अनुच्छेदों और अनुसूचियों पर धारावार विचार विमर्श 15 नवंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। जो 315 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां, इनकी प्रत्येक लाइन पर यहाँ पे विचार विमर्श होता है। और कोई संशोधन संविधान सभा ने प्रस्तुत किए थे, वो संशोधन अगर संविधान सभा ने स्वीकृत कर लिए तो उनको संविधान में जो प्रारूप था उसमें शामिल कर लिया गया। तो द्वितीय वाचन में प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श हुआ और संशोधन भी स्वीकार किए गए थे। और इस दौरान सभा के पटल पर 7,635 संशोधन रखे गए थे। 7,635 संशोधन रखे गए थे, जिनमें से 2,473 संशोधन संविधान सभा में रखे गए थे। 7,635 संशोधन आए थे, उनमें से 2,473 संशोधनों पर संविधान सभा के द्वारा विचार विमर्श किया गया था। तो इस प्रकार द्वितीय वाचन 17 अक्टूबर तक पूर्ण होता है। द्वितीय वाचन में संविधान सभा के द्वारा संविधान के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया था। जो भी हमारा संविधान बना है उसका अंतिम फाइनल ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार कर दिया। और द्वितीय वाचन के अंतिम दिन एक काम और किया गया था। हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को 17 अक्टूबर 1949 को ही स्वीकार किया गया था। इस दिन हमारी संविधान की प्रस्तावना को भी स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना किस पर आधारित थी? प्रस्तावना नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे उसका रूपांतरण संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना के रूप में कर दिया गया और प्रस्तावना को 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना संविधान का अंग बन गई थी। और ये प्रस्तावना किसका रूपांतरण थी? उद्देश्य प्रस्तावों को प्रस्तावना के रूप में बदला गया था। जो बातें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई हैं उन्हीं को कुछ संशोधनों के साथ प्रस्तावना के रूप में 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये द्वितीय वाचन पूरा होता है। उसके बाद में संविधान सभा के द्वारा जो संविधान का ड्राफ्ट था उस पर तृतीय वाचन की शुरुआत की जाती है। तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक ये चलता है। 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन होता है। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया कि आज से हम संविधान के प्रारूप पर तृतीय वाचन आरंभ करेंगे। और अंबेडकर के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है उस संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित किया जाए। ये प्रस्ताव अंबेडकर के द्वारा तृतीय वाचन के दौरान रखा गया था। तो इस प्रकार तृतीय वाचन में सिर्फ संविधान को पारित करने का कार्य किया गया था। संविधान पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श कब हुआ था? द्वितीय वाचन के दौरान हुआ था। और संविधान सभा के द्वारा लगभग 114 दिनों तक संविधान पर विचार विमर्श किया गया था। प्रारूप समिति के द्वारा प्रारूप संविधान निर्माण में कितने दिन लिए थे? 141 दिन।
संविधान सभा के द्वारा प्रारूप संविधान पर कितने दिन विचार किए? 114 दिन। 114 दिन तो संविधान सभा ने विचार किया। ड्राफ्ट कमेटी ने कितने दिन लगाए थे? 141 दिन। दोनों अलग अलग बातें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार संविधान सभा के द्वारा 3 वाचन किए गए और तृतीय वाचन में संविधान को स्वीकार कर लिया था। और तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। यहाँ पे संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया। अंबेडकर ने यह प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकृत किया जाए। और इस प्रकार जो 5वां चरण था उसको हम बोलते हैं संविधान की स्वीकृति। और संविधान की स्वीकृति कब दी गई थी? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था। जो प्रस्ताव अंबेडकर ने रखा था बहस और संशोधन के दौरान, तृतीय वाचन के दौरान, उसको संविधान सभा ने स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को दे दी थी। इस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण 5 चरणों के माध्यम से पूरा होता है। और जिस संविधान की स्वीकृति यहाँ पे 5वें चरण में संविधान सभा ने दी थी उसमें कितने अनुच्छेद थे? इस संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अंबेडकर के द्वारा जो प्रारूप निर्माण किया गया था इसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और अंतिम रूप से संविधान सभा के द्वारा जो संविधान अपनाया था भारत का उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये बढ़ी कहाँ भाई? तो इनके बढ़ने का कारण है कि जो द्वितीय वाचन के दौरान कुछ संशोधन प्रस्तुत किए गए थे संविधान सभा के सामने, तो कुछ संशोधनों को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। और स्वीकार करने के उपरांत यहाँ से ये जो प्रारूप था ये वापस ड्राफ्टिंग कमेटी के पास भेजा गया था और उन संशोधनों को ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा प्रारूप में शामिल किया और फिर वापस यहाँ पे तृतीय वाचन के दौरान ड्राफ्ट को रखा गया था। तो ये जो अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी है द्वितीय वाचन के दौरान संशोधनों को स्वीकार करने के कारण बढ़ी थी। और तृतीय वाचन में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, जिसको 5वें चरण में संविधान की स्वीकृति के उपरांत अंतिम रूप दे दिया गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा इन 5 चरणों से गुजरकर किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। जो कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। तो ये संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के 5 चरण पूरे होते हैं।